नमस्कार, मैं रोहित कुमार जैन फिर से आप लोगों के साथ हूँ एक नई कहानी लेकर। एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, पेंटर, मिस्टर पाब्लो पिकासो। जब एक बार कहीं किसी कंसर्ट में उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपनी तस्वीरों की जो गैलरी थी उसको प्रेजेंट किया, तो उस फंक्शन के बाद, उस इवेंट के बाद एक अराउंड 40-45 ईयर्स ओल्ड एक महिला उनके पास आई और उसने कहा कि मैं आपको एक मेरी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग सिखाना चाहता हूँ। तो पाब्लो ने उसे देखा, पूछा आपकी बेटी कितनी ईयर्स की है? कि 10 साल की। तो पाब्लो ने कहा ये बहुत ही उम्दा चित्रकारी पेंटिंग इन्होंने की है, मुझे लगता है कि आपकी बेटी का बहुत उज्जवल भविष्य है, उसे आप प्रॉपर्ली ट्रेन कीजिए, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ी चित्रकार, बहुत बड़ी पेंटर बनेगी। ये सुन के वो महिला फूट फूट के रोने लगी। पिकासो एकदम दंग रह गए कि मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं, आप इतना रोने क्यों लगे? कि तो वो महिला बोली कि मैंने आपसे थोड़ी सी चीज़ गलत बोली, ये एक्चुअली मेरी बेटी की फ़ोटो नहीं है, जब मैं खुद 10 साल की थी उस वक्त की मेरी ये ड्राइंग्स है। मैंने उस वक्त ये ड्राइंग्स अपने एक टीचर को दिखाई और उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ही ख़राब वाहियात पेंटिंग है और इससे तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बनेगा। तो उसी दिन मैंने ये छोड़ दी। आज मुझे सोच के बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बात पे भरोसा किया, खुद की काबिलियत, खुद की जो कैपेसिटी थी, टैलेंट थे, उस पर मैंने क्यों ट्रस्ट नहीं किया। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, हम दिन में जाना जाने कितनी बार खुद को सेल्फ डेप्रिशिएट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, एहसास कमतरी, खुद को ही नीचा दिखाते रहते हैं। अक्सर ऐसा बोलते रहते, अरे यार ये काम तो मुझसे नहीं होगा, या यार इसमें मैं बहुत खराब हूँ। करेक्ट होगा, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं हो, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हो। वही चीज़ें आपको विशिष्ट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। अक्सर ये हमने सुना बहुत है कि आप सब यूनिक हो, और वो यूनिक चीज़ है क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ना हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ना हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी है, ना हमारे पेरेंट्स के पास सफिशिएंट कैश या बिजनेस या सपोर्ट है, हम क्या करें तो क्या करें। उस वक्त के लिए एक सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। होता क्या है कि हर इंसान जब इस दुनिया में आया और जिस तरह से उसकी परवरिश हुई, जिस तरह से वो बड़ा हुआ, जिन इवेंट्स ने, जिन घटनाओं ने उस पर प्रभाव डाला, वो उसी अनुरूप ढलता गया, ढलती गई। हमें ध्यान ये देना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। लाइफ इज लाइक ग्रेविटी। जिस तरह से कोई भी बॉल कितनी भी ऊपर जाए, धरती हमेशा उसे अपनी तरफ खींच लेगी। लाइफ का भी एक ऐसा पुल है, अक्सर हम लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हमें से हर किसी को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो अगर पैसा ना मिले, धन दौलत शोहरत ये सब ना हो तो भी हम करना चाहिए। मेरे किसी एक दोस्त ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा जिसमें उसमें एक उपमा दी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अक्सर लोग बड़ी बड़ी नौकरियाँ या शोहरत या बड़े पैकेज के पीछे भागते हैं, उसमें गलती कुछ भी नहीं है, लेकिन जान लेना जरूरी है कि वो जो जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो सारी बनी किससे। उस मेरे दोस्त ने एक उसको रेफरेंस देके समझाया, वो है कि यूँ समझिए आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स आया, तो वो गिफ्ट बॉक्स बाहर से बहुत ही चमकीली सुंदर पन्नी से लिपटा हुआ है, उस पर एक पिंक कलर का, गुलाबी कलर का अच्छा सा रिबन चिपका हुआ है, उस पर नाम वगैरह आपका लिखा हुआ है। कुछ देर के लिए आपको वो पैकिंग बड़ी आकर्षित करेगी, वो रिबन अच्छा लगेगा, बट एट द एंड ऑफ डे आप उस पैकेज को खोलेंगे ना, उस पैकेज के अंदर क्या है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। पैकेजिंग आपके लिए 10 मिनट इंपॉर्टेंट हो सकती है कि पैकेजिंग बड़ी सुंदर थी, पर उस पैकेज के अंदर सब्सटेंस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार लोग अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर या किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उत्साह में आके कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं कर लेना है कि ये मेरी ईगो से कनेक्ट करता है, ये चीज़ मेरे परिवार वाले, मेरे फैमिली, मेरे समाज मोहल्ला दोस्त कहते हैं।
किसी भी चीज का निर्णय इसलिए लेना है क्योंकि वो आपकी नेचुरल ट्रू कॉलिंग है, बिना उसके सारे परिप्रेक्ष्य को जाने, बिहाइंड द डेस्क, बिहाइंड द कर्टेन किस तरह का काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसकी चैलेंजेस को प्रॉपर्ली हम जान लें, समझ लें, फिर उसमें घुसे तो निश्चित तौर पे हम बेहतर कर पाएंगे। मेरा आपसे सजेशन यही है कि हम में से हर एक में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अक्सर होता क्या है कि हम अपनी कमियों में या दूसरों के कहे बातों पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि खुद को ही कोसते रह जाते हैं, रादर कि जो हमारे गुण थे, जिनको और बेहतर किया जा सकता था, जिनमें हम काम कर सकते थे, उस पर काम नहीं करते। हमने ऐसा देखा है, एक अलग अलग तरह की जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं वो भी हमें ये बताते हैं कि आप में कुछ तो प्रतिभा है, कुछ तो योग्यता है। जस्ट इमेजिन, सपोज कीजिए कि अगर किसी गिलहरी का जो काम है वो एक हाथी को, एलिफेंट को करने को बोल दिया जाए। ऐसा कहा जाता है पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने साथ युद्ध करते वक्त हाथी को रखा करते थे ताकि कोई बड़े गेट्स हों, बुलंद दरवाजा, उसको तोड़ा जा सके। वहां पर गिलहरी काम नहीं करेगी, वहां पे बकरी काम नहीं करेगी, लेकिन जहां कोई बकरी, जहां कोई मॉनिटर लिजार्ड काम कर सकती है वो है किले पे चढ़ाई। जैसा कि शिवाजी ने कहते हैं कि जब किले पे चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने गोह का, मॉनिटर लिजार्ड का उपयोग किया, वहां हाथी काम नहीं कर सकता। तो मेन बात यह है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वो खूबी कौन सी है जो हमें विशिष्ट बनाती है, जिसमें हमारी एज है, जो हमारा नीश है। आप समझ पा रहे हैं? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एक बुक है ब्लू ओशन के नाम से, वो ये कहती है कि आप सब लोगों को देख के बाकी ये सोच के कि यार इसमें बहुत पैसा, इसमें बहुत शोहरत है, वो मत करिए। कोचिंग बहुत टाइम से करी जा रही थी, लेकिन कोई फिजिक्स वाला आता है और वो गेम को चेंज करता है, कोई नया अन अकेडमी आती है वो गेम को चेंज करती है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो अपना एक ओशन, अपना एक ब्लू ओशन अलग से क्रिएट कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से यही सलाह है, गुजारिश है, अनुरोध है कि अल्टीमेटली हम में से हर एक के अंदर कुछ इन्हें टैलेंट्स है, हम उनको इम्प्रूव करें, उनको निखारें, तो आने वाले समय में हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। और मैं अपनी बात को फाइनली इस कोटेशन से एंड करना चाहूँगा कि लीड थ्रू स्ट्रेंथ्स, अपनी क्षमताओं को पहचानें और फिर उसके साथ शुरू करें। ऑल द बेस्ट।